अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी थायराइड डिज़ीज़ के हवाले से कि थायराइड डिज़ीज़ होता क्या है, इसके अलामात क्या क्या हैं, इसके होने की वजह क्या है और इसका इलाज किस तरह से करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपसे इसमें सारे टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सबसे पहले थायराइड होता क्या है? थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है जो कि आपके यहाँ हलक पर मौजूद होता है। बटरफ्लाई शेप का होता है ये, और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उन हार्मोन्स का काम क्या होता है कि आपके ये मेटाबॉलिज्म या फिर अदर फंक्शंस को ये इसको करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर यही हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी जो है ना होती हैं। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और अगर यही हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो जाए तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन हार्मोन्स का काम है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म और अदर फंक्शंस को जो है वो डील करते हैं। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मेटाबॉलिज्म बोलते किसे हैं। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जो भी ग़िज़ा आप खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, और अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहेगा, वेट गेन, वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा हार्ट रेट में इश्यूज़ होंगे, ये सारे मसाइल होंगे। तो अगर एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग इज़ कि इन हार्मोन का नाम क्या है। फर्स्ट है T4 और सेकंड है T3। इन हार्मोन का काम है ये एनर्जी को जो है वो बैलेंस करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होना है और कितने अमाउंट ऑफ नहीं होना है, यानी कि एक क्वांटिटी एक जो है ना रेंज में रखते हैं। और इन सब को जो सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, मतलब हर एक चीज़ का गार्जियन होता है। तो इसका जो गार्जियन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। अगर ये सही से सेंस नहीं करे, प्रॉपर गाइड नहीं करे इन हार्मोन को, तो इनकी जो है वो ख़ुद एक हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये इसको कंट्रोल करते हैं और एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सही। अब ये जो मैंने आपको बताया हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इनके क्या अलामात हैं। अलामात आपको इस तरह से पता चलेंगे कि जब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसमें जो है ना वो एनर्जी बहुत कम यूज़ होती है। सही, क्योंकि इसमें हार्मोन्स कम बन रहे होते हैं तो इसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है। इसमें आपको टायर्डनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी फील होगी। सही, वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन होगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। और यही अगर मैं बात करूँ हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो इसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है जब आपके हार्मोन बहुत तेज़ी से बन रहे हैं और इसमें एनर्जी भी ज़्यादा यूटिलाइज़ होगी, जल्दी जल्दी यूज़ होगी। इसमें हार्ट रेट जो दिल के रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, वेट आपका लॉस में होगा। सही, ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसमें जो है ना आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करेंगे, टायर्डनेस अलग रहेगी। तो ये सारे अलामात हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के और हाइपरथायरॉयडिज्म के। नाउ इसके होने की वजह क्या है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर टाइप 1 के पेशेंट हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटिक टाइप 1 वालों को जो है वो जो हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो, थायराइड डिजीज़ हो लाजमी। लेकिन टाइप 2 वालों को जो है वो कम चांसेस हैं। आगे जाकर हो सकते हैं कि हो, लेकिन जो है फ़िलहाल कम है। टाइप 1 वालों को ज़्यादा है। अगर आपको जो है वो खून की कमी है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है थायराइड डिजीज़ की। इसके अलावा या फिर आप वो ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ आयोडीन है। सही, अगर आयोडीन उस ग़िज़ा में ज़्यादा है, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक वजह है थायराइड डिजीज़ के। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों का मैंने बता दिया है। नाउ हेयर फॉल जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। अब इसमें आपने करना ये है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को चेंज करनी है। आपने अपने डाइट प्लान को फोकस में रखना है, मेडिसिन लेना है। अभी मैं आपसे मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगी ट्रीटमेंट में, तो आपको उसमें भी आइडिया होगा कि कौन सी मेडिसिन जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है, कौन सी जो है वो हाइपर के लिए है, किस तरह आपने जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है अपनी। सही।
लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत सिंपल है कि आपने वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करना है जिसमें जो है वो आयोडीन है। अगर आप हाइपो के पेशेंट हैं तो वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें जो है वो आयोडीन हो, और जो हाइपर के पेशेंट हैं वो इस्तेमाल करें जिसमें आयोडीन कम हो। सही, इस तरह जो है वो अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। अब आ जाते हैं डायग्नोस की तरफ कि इसे किस तरह से डायग्नोस करना है। फर्स्ट जो होता है ना, फिज़िकल एग्जामिन, यानी कि आपके अलामात क्या क्या है, सिम्टम्स को देखते हुए, अलामात को देखते हुए, इसको बोलते हैं फिज़िकल एग्जामिन। सेकंड जो है वो होता है ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट होता है। तीसरा जो होता है वो इमेजिंग टेस्ट होता है, इसमें जो है वो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं। ट्रीटमेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी हाइपर का, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूँगी हाइपो। हाइपरथायरॉयडिज़म के लिए जो है वो एंटी थायरॉइड ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन से भी ट्रीटमेंट की जाती है। जो एंटी थायरॉइड ड्रग्स हैं वो सामने मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट से पहले जो है ना, इन मेडिसिन्स को दी जाती हैं। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन से किस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो उस सेल्स को किल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है वो बना रहे हैं, उसको किल किया जाता है। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी और मेडिसिन्स इस्तेमाल करने के बाद भी अगर वो हार्मोन कम नहीं हो रहा है, सही सीवियर किस्म का है, तो फिर उसे सर्जरी के ज़रिए जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और लाइफ टाइम जो है वो फिर हार्मोन नहीं बनता है। तो उस हार्मोन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वो हार्मोन तो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और अदर फंक्शंस डील कर रहा है वो, तो उसको करवाने के लिए सप्लीमेंट्स यूज़ की जाती हैं जो थायराइड की होती हैं। वो लाइफ टाइम के लिए आपको लाजमी उसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि वो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है जिसमें जो है वो कम आयोडीन हो। सही, अब आ जाते हैं हाइपो की तरफ। हाइपो में ये होता है कि जब हार्मोन्स नहीं बन रहे तो इसलिए आपको सप्लीमेंट्स दी जाती हैं ताकि आपके जो हार्मोन है वो बैलेंस हो जाए। वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें जो है वो ज़्यादा आयोडीन हो, इस तरह इस्तेमाल करें। मोस्टली जो है वो लीवोथायरॉक्सिन इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है फॉर हाइपोथायरॉयडिज़म। इस तरह जो है वो हाइपरथायरॉयडिज़म और हाइपोथायरॉयडिज़म को ट्रीट किया जाता है। अब जो मेरी टॉपिक होगी वो इंशाल्लाह थायराइड डिज़ीज़ विथ पीसीओएस पर होगी। मेजर पॉइंट पे आने के लिए बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इंशाल्लाह अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सिर्फ मैं पीसीओएस का डिस्कस करूँगी विथ थायराइड डिज़ीज़, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊँगी और मेडिसिन बताऊँगी। सही, आज मैंने इसमें डायबिटिक का जिक्र किया है और साथ साथ हेयर फॉल का भी बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाअल्लाह मिलूँगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।